Hello everyone, hi, good afternoon everyone. I welcome you all to the platform of Infinity Learn. My name is Shubhajit everyone and today we are here with a new session. So in our today's session, आज का जो सेशन होने वाला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम एक स्मॉल से टॉपिक को जितने कम से कम टाइम में हो सके मैं आपको समझा सकूं। आज का जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्लास 9 का टॉपिक है, पहले चैप्टर का टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है और होती भी है। ठीक है कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ऊपर से आपके ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को कि ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं ऐसे, किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरह के एक टॉपिक को मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा जितने कम से कम टाइम में हो सके। और भी टॉपिक्स आएंगी इसी चैप्टर्स के ऊपर, देखते रहिएगा। ठीक है, सो आज का जो सेशन है दैट इज ऑन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। लेट अस सी व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरीवन। सो जब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो मोशन का मतलब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। यूनिफॉर्म का तो हम लोग देख लेंगे, मोशन का मतलब क्या है कि भाई जो बॉडी है वो एक पॉइंट से, एक जगह से, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव कर रही है, दैट मीन्स द बॉडी इज मूविंग। उसी को मोशन कहते हैं, है ना। बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, उसी को हम मोशन कहते हैं। जब वर्ड यूनिफॉर्म आ जा रहा है उसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है सटल। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं हो रही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है कहीं से, कुछ भी नहीं, जो था शुरू से लेकर अंत तक वही है, उसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, है ना, इसी चीज का। अब ये जो यूनिफॉर्म मोशन जो है, ये आपका क्या बताना चाहता है किसी बॉडी के बारे में, कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब क्या बता रहा है ये? बताना ये चाह रहा है कि देखो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। मैं आपको स्टेटमेंट तो पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से शुरू करना चाहता हूँ कि आपके पास, हमारे पास, हमने क्या किया कि वी हैव टेकन अ पाथ, हमने एक पाथ लिया। ठीक है, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट दिस कि दिस इज द पाथ फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड। सो हम इसे ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज 0। ठीक है, यहां से हम मान लेते हैं वी हैव टू रीच टू द डेस्टिनेशन, लेट अस सी, वी हैव टू रीच टू द डेस्टिनेशन एंड द डेस्टिनेशन इज डी, मान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया, O से स्टार्ट किया, ऐसा बोल सकते हो आप, और हमें डेस्टिनेशन तक जाना है। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। मूविंग नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं। हमारा काम क्या है? आप इस चीज को अगर समझने की कोशिश करना चाहते हो तो आप एक रियल एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हो। व्हाट इज दैट रियल एग्जांपल? रियल एग्जांपल है नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं। आप एक बाइक का एग्जांपल ले लो, आप एक कार का एग्जांपल ले लो, बस ऐसा समझो कि आपने अपने घर से, ठीक है, आप कहीं पे ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज योर फाइनल डिसीजन, दैट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, जब आप कार पे बैठ रहे हो तो आपका जो और इनिशियल पॉइंट है दैट इज 0, ऐसा मान लेते हैं, और आपका जो फाइनल पॉइंट होगा दैट इज योर डेस्टिनेशन, जहां भी आप जाना चाहते हो। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, द मोमेंट वी आर स्टार्टिंग दिस, ठीक है, तो हम कुछ कुछ चीजें रिकॉर्ड करेंगे, कुछ कुछ चीजों को लिखेंगे। ठीक है, क्या कुछ कुछ चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा कि भाई मोशन तो कर रही है। अगर मैं अगर ओरिजिन पे हूं और मुझे आपके डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मुझे मोशन तो करना पड़ेगा, मुझे मूव तो करना पड़ेगा। लेकिन यूनिफॉर्मली मतलब शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बैलेंस रहे, कोई भी चीज का, कोई भी आपका कुछ बढ़ नहीं रहे हो, कुछ घट नहीं रहे हो, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या बढ़ना चाहिए, क्या घटना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप कुछ बता पाओगे ना कि हाँ यूनिफॉर्म है या नहीं यूनिफॉर्म है, क्या है। तो रिकॉर्ड्स के तौर पे आप क्या क्या चीजों को एज एन रेफरेंस लोगे, कैसे बता सकते हो? कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना कोई तो रिकॉर्ड आपको चाहिए, कुछ ना कुछ तो लिखोगे, कोई तो डाटा चाहिए। वो डाटा के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग मोशन की बात करते हैं एवरीवन, तो मोशन में हम लोगों को सिंपल सा लाइन बोला यही गया है कि जो बॉडी है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव कर रही है। अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव कर रही है, सो आइदर द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग या डिस्टेंस, आप बोल सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस मूव कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, दोनों में से कोई भी एक चीज बोल सकते हो। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वर्ड डिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रही है, द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन ओ से डी तक जा रही है, और आपका डिस्टेंस हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो दो चीजें हम लोग यहां पर रेफरेंस लेंगे, द रेफरेंस इज डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, जो रेफरेंस हमारा होगा, है ना, लेट मी राइट इट फॉर यू। द रेफरेंस दैट वी आर गोइंग टू टेक, the reference that we are going to take, it is time and distance. ठीक है,
ये कहाँ से हम लोगों को पता चला कि भाई क्यों हम डिस्टेंस और आपका टाइम लें? डेफिनेशन से। मोशन का डेफिनेशन ये बोल रहा है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो जाहिर सी बात है एक डिस्टेंस तो कवर किया होगा, एक डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। बस वही चीज यूज कर रहा हूं मैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया आपका ओ से, है ना, ओ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब ओ से हम पहुंच चुके हैं, आपका ओ से हम लोगों ने पहुंचा पॉइंट 1 तक, ओ से हम पहुंच चुके हैं पॉइंट 1 तक। ठीक है, फिर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचे, फिर पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक पहुंचे। आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्यों लिखी है आपने, क्या मतलब है इस पॉइंट का? मतलब ये हो रहा है कि सी वी हैव टू फाइंड आउट, हम लोगों को रिजल्ट्स चाहिए, हम लोगों को ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? हमारा जो है ना रिकॉर्ड होने वाला है टाइम और डिस्टेंस रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स इसमें मेजर कर लिए। देखो इसमें हम लोगों ने क्या मेजर किया, हम लोगों ने ये मेजर किया है कि हम ये बोल रहे हैं कि जब मैं पोजीशन ओ से इनिशियल से पॉइंट 1 तक पहुंचता हूं, जब मैं पोजीशन ओ से पॉइंट 1 तक पहुंचता हूं, ये छोटा सा सेगमेंट जो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं ये ट्रैवल कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैंने एक डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने एक डिस्टेंस कवर किया होगा, और कहीं ना कहीं मैंने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक टाइम भी ली होगी। तो मान लेते हैं कि दैट आई हैव टेकन 2 आवर्स टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस। ठीक है, मान ले से ऐसा कि हम लोगों ने 2 आवर लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब जब 2 आवर लिया है तो फॉर एन एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल है कि 2 घंटे में मैंने चला सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर, ऐसा मान के चलते कि दैट वी हैव ट्रैवल, है ना, 2 आवर्स हम लोगों ने 10 किलोमीटर चला है 2 घंटे में। अच्छा देखो ये ऐसा यूनिट तो नहीं है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, फिर जब हम लोगों ने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का मेजरमेंट किया है टाइम का, तब हम लोगों ने बोला क्या कि हम अभी भी 2 घंटे ही चलेंगे। किसी ना किसी एक चीज को तो फिक्स रखना पड़ेगा ना, तो सारी वैल्यूज आपको चेंज करते हुए दिखेंगे। हमने क्या बोला कि हमने टाइम को फिक्स कर दिया कि भाई देखो जब भी हम मेजर करेंगे हर 2-2 घंटे पे ही करेंगे। फिर हम लोगों ने 2 घंटे गाड़ी चलाई, और गाड़ी चलाने के बाद हमें पता चला कि दूसरे भी 2 घंटे में हमने सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है। ठीक है, यही चीज जब हम तीसरे इसके में जब तीसरे यूनिट 2 से 2 पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर से 2 घंटे ट्रैवल की, और हमारा जो डिस्टेंस निकल के आता है, अगेन इट इज 10 किलोमीटर्स। सिमिलरली 3 से जब डेस्टिनेशन तक की तरफ जाते हैं, द लास्ट वन अगेन इट इज 2 आवर्स, और हमने जो डिस्टेंस कवर की दैट इज 10 किलोमीटर्स, है ना। अब मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ी सी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुन लो इसे। आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आपने 2 घंटे ट्रैवल किया गाड़ी के साथ, आप पहुंचे पॉइंट 1, आपने 2 घंटे ट्रैवल की। अब आप मेजरमेंट कर रहे हो गाड़ी का, आपने ऑडोमीटर देखा, ऑडोमीटर देखने के बाद आपको पता चला कि भाई मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फाइन, कोई बात नहीं। हम हर 2 घंटे के बाद गाड़ी रोकेंगे और हम पता करेंगे कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, फिर से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का है, हम लोगों ने 2 घंटे ट्रैवल किए। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हमें फिर से पता चले यार फिर से मैंने 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किए। फिर ठीक है, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पे आए, अगेन 2 आवर्स हम लोगों ने फिक्स करके 2 घंटे के बाद हम लोगों ने गाड़ी रोकी और फिर चेक किया कि हमने फिर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर हम लोगों ने 3 से डेस्टिनेशन को देखा, तो फिर हम लोगों ने 2 घंटे ट्रैवल किया, हम डेस्टिनेशन पहुंच गए, और डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने फिर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। आप खुद सोचो, क्या ये चीज करना पॉसिबल है? द आंसर है नहीं। क्यों नहीं? देखो, जब आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, कोई भी बाइक चलाते हो और कार चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी प्लेस टू प्लेस। ठीक है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। मान लेते हैं आप हाईवे पे हो, तो हाईवे पे हो तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे। अगर आप कोई ऐसे पॉपुलेटेड जगह पे हो तो आपको ज्यादा समय चाहिए, आप ज्यादा टाइम में कम ही डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। दैट इज द रियलिटी, वो रियल थिंग्स होती हैं, ये पूरी तरह से रियल है। ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसा नहीं कर पाते। क्या कि ठीक है हम हर 2 घंटे पे मेजर करेंगे, हम 2 घंटे पे मेजर कर रहे हैं, लेकिन हर 2 घंटे पे हम सेम डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर पाएंगे? ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसा है, किसी भी तरह का कोई बॉडी है जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 0 से 1 हम 2 घंटा ट्रैवल किए, ये हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे 5 घंटे भी हो सकते हैं, 6 घंटे भी हो सकते हैं, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्या चूज कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये चूज किया, हर 2-2 घंटे में हमने इसको टाइम इंटरवल मान लिया। हमने देखा कि हर 2 घंटे पे हमने सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, हर बार हर 2 इंटरवल पे हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं। अगर कोई बॉडी ऐसा कर पा रहा है, देन दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म
मोशन। मोशन तो कर ही रहा है, मूव तो कर रहा है, और यूनिफॉर्म का मतलब बैलेंसली मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस केस में आप क्या समझ पा रहे हो? इस केस में आप ये समझ पा रहे हो कि हमारी जो स्पीड होगी, इस केस से आप ये भी समझ पाओगे कि हमारी जो स्पीड होगी, हमारी जो स्पीड होगी, हमारी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, एक ही स्पीड में चल रही है, इसीलिए हर टाइम इंटरवल पे, हर एक टाइम इंटरवल पे हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। इससे आप ये भी समझ पाओगे, ठीक है, इससे आप ये भी समझ पाओगे। ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की कि सर क्यों हम टाइम और डिस्टेंस को लेते हैं, क्योंकि मोशन का डेफिनेशन ही यही है। टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा पोजीशन, जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेस करेगा या डिस्टेंस कवर करेगी, वही है ये, ठीक है। और अगर ये ऐसा कोई बॉडी मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो उसकी स्पीड होगी या फिर उसका जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, पूरी तरह से कांस्टेंट होगा, तभी ये कर पाएगा, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन क्या बोलता है कि इफ इट इज ट्रैवल्ड, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका जो टाइम इंटरवल है वो कितना छोटा हो, लेकिन जब तक वो कर रहा है तो बॉडी जो है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करेगी। नहीं कर पा रहा है टाइम इंटरवल पे, यहां पे आपको वेरिएशन दिख रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है या 10 से 9 हो जा रहा है, 9.5 भी हो जा रहा है, तो ये वेरिएशन है, देन दैट बॉडी इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। इस सेगमेंट के लिए तो नहीं है, ठीक है। बाकी 3 बार कर दे तो उस सेगमेंट के लिए यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, पर इसके लिए तो नहीं है। समझ में आया? दैट इज व्हाट इट इज देयर। फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं, और ये पूरी चीज आपको ये भी बताती है कि जो बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी आप बोल लो, यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते थे, स्पीड या वेलोसिटी आप कुछ भी बोल लो, वो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो वेरी कर नहीं रहा। अगर स्पीड बढ़ाओगे घटाओगे तो आपकी ट्रैवलिंग में भी बढ़ेगी घटेगी। आप स्पीड घटा रहे हो, आप उसी टाइम पीरियड में कम डिस्टेंस कवर करोगे या कम डिस्प्लेसमेंट होगी। स्पीड बढ़ाओगे आप, वेलोसिटी बढ़ाओगे आप, तो आपका जो है उसी टाइम पीरियड में ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाओगे। दैट इज व्हाट इट इज। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है कि जो आपकी स्पीड या वेलोसिटी है वो आपका कांस्टेंट है। बहुत बार फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन, बहुत बार एक ग्राफ भी बनती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर ग्राफ भी बनती है। तो ग्राफ बनने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एज वी नो, है ना, जैसे हम लोगों को पता है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, ये देखना। ये हमारा ओरिजिन हो गया एवरीवन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, मैं 0 से 1 जा रहा हूं, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। मैं 0 से 2 सेकंड्स पे चला, 2 आवर्स ही मान लो, दिस इज आवर, ठीक है। हमारा जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि टाइम जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस ही रिप्रेजेंट करता है। और वाई जो आपको दिख रही है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो लेट अस से कि वाई एक्सिस जो है वो आपको डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस जो है वो आपके डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एज सिंपल एट इट इज। अब हमें पता चल रहा है क्या, हर 2-2 घंटे पे, ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, ठीक है। हर घंटे पे, आवर के टर्म्स में, हर घंटे पे हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल था वो सेम था। ये भी आपका 10 किलोमीटर हो गया, ये 20 हो गई, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, देख रहे हो, 10 फिर 10 फिर 10, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा क्या, कि जब दो लाइंस मिलते हैं ऐसे, ठीक है, सो वी गेट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमें एक पॉइंट मिलता है। सिमिलरली जब आप ऐसा देखोगे तो वी विल बी गेटिंग एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट एवरीवन, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा अगेन यू विल बी गेटिंग एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ऐसे हर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। जब आपको हर एक पॉइंट पे देखने को मिलेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे पास कितना डाटा है,
ठीक है, कितना रिकॉर्ड हमारे पास है उस हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। जब हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं तो हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ बनाते हैं, जब आप ये डॉट्स को सारी जो भी डाटा आपके पास दी हुई है, अगर इसको आप ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट खोजोगे तो आपके पास एक ग्राफ बन के आएगा एंड दैट ग्राफ विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट ग्राफ बेसिकली विल बी अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, है ना, वो जो ग्राफ बनेगी दैट ग्राफ विल बी बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। एवरीवन just a second. That graph will be basically will be a straight line, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करता हुआ दिखेगा। दिस शोज, ठीक है, ये जो आपको ग्राफ दिख रही है ये क्या शो करता है कि दिस इज द बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आप कोशिश करोगे व्हेन यू मेक एक्चुअली आप इसका फिगर बनाना चाहोगे ग्राफ में, आपको डाटा मिलेगा, डाटा के हिसाब से आपको यही फिगर आएगी, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज एन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये जो ग्राफ है विच ग्राफ इट इज यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। फाइन, दैट इज व्हाट इट इज। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर एक बात बता दो, ठीक है, कि क्या हर बार ऐसा करना तो मुश्किल है, ये तो कभी कभी हो सकता है। जनरल लाइफ में हमारे साथ क्या है कि वो तो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई ऐसा जगह है जहां पे हमें हाईवे मिल गई, जहां लोग कम है, ठीक है, भीड़ ज्यादा कम है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कम से कम टाइम में। और जहां पे भीड़ हमें दिखती है, पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे हम ज्यादा समय लगता है, ठीक है, हमें ज्यादा टाइम लगता है और कम ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कर पाते हैं। ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर केस वो फिर क्या होगा, दैट पर्टिकुलर केस इज नोन एज एवरीवन, वो जो केस आप बोल रहे हो दैट केस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम ही एग्जांपल हम रखेंगे। क्या एग्जांपल है, आप ओरिजिनेट कर रहे हो ओ से, आपने अपनी जर्नी ओ से स्टार्ट की, आपका डेस्टिनेशन डी है और सारी चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं करेंगे इसमें हम, है ना, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था और ये पॉइंट 3 था जो हम लोगों ने लिया था। हम लोगों ने यहाँ पे किसी ना किसी एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी रेफरेंस अभी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम ही है। हमने फिर से 0 से लेके 1 चला, तो जब हम 1 चल रहे थे तो हम लोगों ने अपना टाइम फिक्स कर लिया कि भैया सुनो, हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहां से हम 2 घंटे ही चलेंगे। जब जहां पे 2 घंटे हम चले वहां पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, उस पॉइंट का नाम रख दिया 1। ठीक है, जब आप अपना डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं 0 से लेके 1 तक, ठीक है, जब अपना डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं 0 से लेके 1 तक, तब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं कि इट इज कमिंग नाउ 8 किलोमीटर, वो 8 किलोमीटर आ रही है। ठीक है, फिर जैसे ही 1 से 2 तक गए, ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन होता, ठीक है, 2 घंटे फिर से ट्रेवल किए हमने, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन होता तो ये जो हिस्सा है ये भी आपका 8 किलोमीटर देता, पर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो इंक्रीज, अगर या तो वो डिस्टेंस इंक्रीज करता हुआ दिखेगा या डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। जैसे मान लो कि पहले हम लोगों ने 8 किलोमीटर ट्रैवल की आपके पास, ठीक है, एक रोड में 8 किलोमीटर 2 घंटे ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया 2 घंटे में। दूसरे 2 घंटे में अब आपके पास जो रोड आ गए वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड आ गए, तो उस 2 घंटे में आप बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे। मान लेते हैं आपने सिर्फ 2 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। दूसरे 2 घंटे में जब आपने पॉपुलेटेड एरिया को खत्म कर दिया, अब आप आएंगे कहां, अब आप आएंगे हाईवे रोड्स पे। जैसे हाईवे रोड्स पे आते हो तो आपको और एक बात दिखता है क्या कि अब तो ये रोड तो भीड़ नहीं है, अब आप कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आप डिस्टेंस कवर कर लोगे। तो 2 घंटे में ऐसा पता चला कि दैट यू हैव कवर्ड 23 किलोमीटर। रैंडम है, ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, सब कुछ रैंडम है। ठीक, फिर तीसरे से जब आप डी पे आते हो, अगेन यू हैव ट्रैवल फॉर 2 आवर्स, लेकिन आपका अगेन फिर से क्या होता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो रास्ते के कारण आपका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है 2 घंटे के कारण। लेट अस से आपने अब जाके ट्रैवल किया है 13 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऐसा देख पा रहे हो कि टोटली डिपेंड्स ऑन दी पाथ। मेरे पास टाइम इंटरवल फिक्स है, हर 2 घंटे पे ही मैं मेजर कर रहा हूं, लेकिन एक बार 8 किलोमीटर हो रही है, दूसरी बार वो घट के 2 हो जा रही है, फिर कभी बहुत ज्यादा हो जा रही है तो 23 हो जा रही है, कभी जो है वो कम हो जा रही है, दैट इज 13।
ठीक है। इस तरह का जो मोशन है दैट इज जनरल मोशन, है ना, हम जनरली यही मोशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द पाथ वी ट्रैवल, और ऐसा ही होता है, टाइम हमारा फिक्स रहता है। अगर हर बार हम टाइम को देखें तो कभी हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, कभी हम कम डिस्टेंस कवर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ, अगर इस तरह का कोई कंडीशन बनता है एवरीवन, इस तरह का कोई कंडीशन बनता है, सो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस तरह का कंडीशन जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस पर्टिकुलर केस आपको एक चीज पता चली होगी कि अगर आप स्पीड के बारे में बात करते हो या फिर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हो, इट इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड इज इक्वल्स टू नॉट कांस्टेंट। याद रहे मैंने क्रॉस किया है, ये बराबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्रॉस किया हुआ है, कांस्टेंट नहीं है वो, ठीक है। स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, उस हिसाब से भी चीजें आपको दिखने लगेंगी। फाइन, दिस इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, हम और आगे बढ़ते हैं, हम लोग चीजों को देखेंगे, लेट अस सी क्या कर सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है ना। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर भी एक ग्राफ बनता है एवरीवन, और जो प्रोसेस होगी ग्राफ की दैट विल बी द सेम फॉर द एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। आपका जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, बिकॉज टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट, है ना, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ही है। फाइन, दैट इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन। सो फिर आगे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं एवरीवन कि ये ओरिजिन हो गया, तो आपका क्या आपको क्या पता चल रहा है इसमें टाइम के हिसाब से कि भाई देखो मेरे पास टाइम जो 2 है 4 है, 2-2 घंटे ही है, ठीक है, 2-2 घंटे ही है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। 6 है, 8 है, 2-2 घंटे ही टाइम है, लेकिन हर बार मेरी डिस्टेंस बदल जा रही है, हर बार मेरी डिस्टेंस जो है वो बदलते हुए दिख रही है। प्रॉब्लम यहां पे यही है कि अगर जो डिस्टेंस है हमारा वो बढ़ रहा हो, कोई रिलेशन ना हो बढ़ने में, जैसे अभी 8 है तो ऐसा नहीं है 8 का दुगना 16 दिखेगा, नहीं, हो सकता है 13 हो सकता है 17 हो सकता है 23 पे आ जाए, हो सकता है 37 पे आ जाए। आपको इनडायरेक्टली ये दिख रहा है कि डिस्टेंस तो बढ़ रही है, लेकिन पिछले वाले डिस्टेंस और अभी वाले डिस्टेंस में कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, ठीक है। तो रिलेशन दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती, जनरली वो नहीं शो होती है आपके ग्राफ्स में, ठीक है। सो दो तरह के ग्राफ्स बन सकते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ बन सकता है लगातार बढ़ता हुआ, ठीक है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ बन सकता है लगातार घटता हुआ, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वो घटते हुए दिख रही है। अगेन मैं बता रहा हूं, दो डिस्टेंस के बीच में रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बढ़ते हुए ग्राफ को देखें, ठीक है, हम बढ़ते हुए ग्राफ को देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं पहले मैंने 8 किलोमीटर कवर किया, फिर हम लोगों ने 13 किलोमीटर कवर की, फिर हम लोगों ने 17 कवर किया, बढ़ी तो रहा है, फिर हम लोगों ने कवर की किसमें, फिर हम लोगों ने कवर कर लिया 23 किलोमीटर, हम लोग सब बढ़ते हुए आपको दिख रही है, ठीक है। कभी कम बढ़ रहा है, कभी ज्यादा बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो ग्राफ बनती है इट इज वेरी थोड़ा सा अजीब सा बनता है, लेकिन तब भी ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो ग्राफ है इट विल बी लुक लाइक दिस, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो ग्राफ है, तो बेंड नहीं हो पाया ज्यादा अच्छे से, लेट मी बेंड इट। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ है, मतलब जो आपका डिस्टेंस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, दैट इज व्हाट इट इज। ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज करते हुए दिखेगा। अब जैसे हर एक शेप का नाम होता है, उसी तरह इस कर्व का भी एक नाम है, हालांकि ये आधा कर्व है, इस कर्व का नाम है पाराबोला, ठीक है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो उसमें आप मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग यही सीखोगे, पॉइंट के बारे में सीखोगे, लाइन के बारे में सीखोगे, सर्कल, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें सीखोगे। तो ये जो ग्राफ दिख रही है, ये जो कर्व दिख रहा है, ये आधा कर्व है, लेकिन ये जो कर्व है ये डिनोट करता है आपके जो इस कर्व का नाम है दैट इज पाराबोला, ठीक है। तो ये कैसा कर्व है, ये पाराबोलिक कर्व है, पाराबोलिक कर्व है, ठीक है। ये जो कर्व आपको दिख रही है ये पाराबोलिक कर्व है, इस कर्व का नाम है पाराबोलिक, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग कर्व है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। तो नॉन यूनिफॉर्म में हम लोगों ने इंक्रीजिंग कर्व को देखा है एवरीवन, नॉन यूनिफॉर्म में हम लोगों ने इंक्रीजिंग कर्व को देख लिया, दैट इज व्हाट इट इज देयर, फाइन।
सो आई होप आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि कोई अगर बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो कैसे पता करेंगे। तो हमारा जो टाइम इंटरवल होगा वो फिक्स्ड होगा। आप उसको 2 घंटे मान लो, 3 घंटे मान लो, 4 घंटे मान लो, कुछ भी मान लो, मिनट्स में मान लो, सेकंड में मान लो, पर मान लेना है कि वो फिक्स्ड है हमारा। आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस जो आप पोजीशन चेंज कर रहे हो 0 से 1, 1 से 2, ये वैरी करता हुआ दिखेगा। कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, पर वैरी करते हुए दिखेगा। ठीक है, अगर वो वैरी करते हुए दिख रहा है तो अदर इट इज इन इंक्रीजिंग वैरिंग या फिर डिक्रीजिंग वैरिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने उसी के रिस्पेक्ट में आपका एक ग्राफ बनाया है। ये जो ग्राफ आपको शो हो रहा है दिस इज एन नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ये एक आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है एवरीवन। फाइन, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म ग्राफ, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। एंड अगर आपको इतना समझ में आया है एवरीवन, देन thank you for watching this video. I hope you have understood the entire concept of the uniform motion and non-uniform motion. अब इसी के आगे जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके स्पीड के साथ भी आता है, वेलोसिटी के साथ भी आती है, पर ग्राफ में थोड़ा बहुत चेंज आता है। कॉन्सेप्ट यही रहती है, पर ग्राफ जो है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। और ऐसे ही बहुत एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम टाइम में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, है ना। थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज डू रिवाइज दिस सेशन।